बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है तो ये बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है। एक दफ़ा अब थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दिया जाए रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमें पता है कि जहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और सेम टाइम में आपके पास ये प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट रीफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इनका सबसे मेजर कंडीशन ये है कि जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की जाए तो रिवर्सिबल रिएक्शंस हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर प्रोसीड किए जाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट याद रख लीजिएगा, ये क्लोज सिस्टम के अंदर ये रिएक्शन कराया जाता है, कभी भी ओपन सिस्टम यूज नहीं किया जाता है। एंड सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है या आपके पास कंडीशन है या प्रॉपर्टी है वो ये है कि ड्यूरिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट्स जितने भी रिएक्टेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है विल बिकम कांस्टेंट। और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, अक्सर बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, कांस्टेंट का मतलब सेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कभी सेम नहीं हो सकते हैं, पर दोनों कभी मतलब उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगी? सेम होगी। सेम का मतलब सपोज करें अगर रिएक्शन हो चुका है और रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है 10 मिनट के बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल पर डीएम क्यूब है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 15 मोल पर डीएम क्यूब है। 20 मिनट बाद अगर आप दोबारा से चेक करेंगे तो सेम कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगी, यानी रिएक्टेंट 5 मोल पर डीएम क्यूब ही होगा पर प्रोडक्ट आपके पास है 15 मोल पर डीएम क्यूब। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम है, सॉरी कांस्टेंट है। तीसरा जो मेन पॉइंट हमारे पास ये आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तीसरा जो मेन पॉइंट हमारे पास ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होना चाहिए किसके? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड का मतलब ये है कि जितना टाइम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में लेंगे सेम टाइम आपके पास से प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने में वही सेम टाइम ले सकते हैं। तो उसी वजह से आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। चौथा जो मेन पॉइंट हमारे पास ये डिफाइन किया जा सकता है कि अगला पॉइंट, क्या हम इक्विलिब्रियम एक ही साइड से अटेन करते हैं या दोनों साइड से? दोनों साइड से मुराद के रिएक्टेंट से भी आप इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं, यानी रिएक्टेंट से भी आप इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। उसी तरह प्रोडक्ट्स से भी आपके पास आप इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ आप रिएक्टेंट से इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। और उसी तरह सेम बात ये है कि बेटा आप इधर किसी भी डायरेक्शन से आप इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं, चाहे आप रिएक्टेंट से लेके जाएं या आपके पास आप प्रोडक्ट से लेके जाएं। इसके बाद लास्ट जो मेन हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि अगर क्या हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाँ, डिस्टर्ब कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे किया जाता है या कौन से फैक्टर्स है जिनसे आप इसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो उनमें सबसे मेजर जो फैक्टर है वो ये कॉन्सेंट्रेशन। आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसी तरह सेकंड जो मेन फैक्टर है वो ये है टेम्परेचर बढ़ा के, यानी टेम्परेचर से भी आप क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। थर्ड जो मेन फैक्टर हमारे पास है वो ये है प्रेशर है, और प्रेशर बढ़ाने से भी आप उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को क्या कर सकते हैं? डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक बात याद रख लीजिएगा, कैटलिस्ट से कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होता है। ये तीन ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिनसे आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम एट अ टाइम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वापस वो अपने ओरिजिनल कंडीशन पे जाके रुक जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और आपको आंसर लाजमी दिया जाएगा।
और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लिंक क्लिक कर लीजिएगा और डाउनलोड करें। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़।